नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएस टेक कॉर्नर में। मैं अनिल आज आपके सामने लेके आया हूँ आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी आईटीआर खुद प्रिपेयर करके ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं यूजिंग इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in वेबसाइट। इसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन टू दिस वेबसाइट, आपका अकाउंट क्रिएट करना। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट किया है तो मैंने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ उसको यूज़ करके आप पहले अपना आईटीआर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करें। जिन लोगों का ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको मैं बता दूं कि आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल जो है वो 30 नवंबर है, और इसके लिए आपको फॉर्म 16 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 आपको चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम आईटीआर वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in पे जाएंगे और वहाँ पे आप जाके रजिस्टर्ड यूज़र के लॉगिन हियर पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी जहाँ पे हमें लॉगिन करना है। यूज़र आईडी आपका पैन नंबर रहेगा, जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम इसको रजिस्टर किया था। तो हम पैन नंबर एंटर कर देते हैं एज ए यूज़र आईडी। पासवर्ड आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपना सेट करा था, वही पासवर्ड हमें यहाँ पे यूज़ करना है इन ऑर्डर टू लॉग इन टू द वेबसाइट जो आपका अकाउंट है। उसके बाद आपका कैप्चा कोड आपको एंटर करना पड़ेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो विल एंटर दैट एज वेल, 7V3A45। कैप्स लॉक का ध्यान रखिए। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही हम अपनी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमें फाइल करना है इनकम टैक्स। ये आपके अकाउंट की विंडो है, जैसा कि आप देख सकते हो। टॉप राइट कॉर्नर पे आपका नाम, जैसा कि देख सकते हैं, वेलकम। और ये इंडिविजुअल अकाउंट है। ये टाइमर चला हुआ है, जब आपका सेशन जो है वो एक्सपायर होगा। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सेव करके रखा हुआ है तो ऐसे दिख रहा है। आप जो करोगे तो वो फ्रेश रहेगा अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे। तो मैं यहाँ पे फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही पैन नंबर आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। हमने असेसमेंट ईयर 2021 बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। आईटीआर 1 रहेगा हमारा। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल रिवाइज्ड ये सिलेक्ट करना है। सबमिशन मोड हमारा प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन रहेगा। इसको सिलेक्ट करते ही क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, तो कुछ यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन आएंगी। आप इन इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर दो। बहुत सारी फील्ड्स जो है वो ऑटो पॉपुलेट भी होती हैं आईटीआर फाइल करते टाइम। आपने ध्यान रखना है कि जो भी ऑटो पॉपुलेट हों उन फील्ड्स को हम एक बार दोबारा चेक करें, अपने फॉर्म 16 के साथ मैच करें। ये आप कुछ डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एज इट इज़ आपकी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आ जाएगी। ये आपको एक डिस्क्लेमर भी आता है प्रीफिल कंसेंट का। इसके अकॉर्डिंगली आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो ऑटो पॉपुलेटेड था तो मैंने चेक नहीं किया। आपको वो चेक करके ही आगे बढ़ना है। आई एग्री पे क्लिक करते आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट विंडो आ जाएगी, जो कि आपका जर्नल इन्फॉर्मेशन विंडो है। उससे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस में कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखी हैं। आपने बैक स्पेस यूज़ नहीं करना है। बैक स्पेस अगर आप यूज़ करते हो तो आपका सेशन जो है वो लॉग आउट हो जाएगा, विल बी लॉग्ड आउट। सो प्लीज़ डोंट यूज़। अमाउंट सारा आपका INR में रहेगा। DDMM YYY फॉर्मेट ऑफ डेट रहेगा। ग्रेड फील्ड्स जो हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड होती हैं या नॉन एडिटेबल हैं, जैसा कि हमने बात करी थी। आपको सेव करते रहना है अपना काम, ताकि अगर आप ऑटो लॉग आउट हो जाए तो आपकी प्रोग्रेस ना लूज़ करो। आप जहाँ पे नीडेड हो वहीं पे परसेंटेज यूज़ करो। आधार नंबर और आधार आईडी जो है वो भी आप एनरोल कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। और ये फॉर्मेट है, अगर आपने अपडेट करना है तो आप यहाँ पे भी अपडेट कर सकते हो उसको।
वेरीफाई करो, रिटर्न करने से पहले, फाइल करने से पहले प्रीव्यू करो उसको हमेशा। फिर हम जनरल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम इन्फॉर्मेशन दी थी वो ऑटो पॉपुलेटेड आती है, जैसे कि पैन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपका एडिटेबल नहीं होगा, पैन नंबर एडिटेबल नहीं होगा, आधार कार्ड आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आपका एडिटेबल नहीं है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप एडिट कर सकते हो, करंट वाला रख सकते हो जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। एड्रेस यहाँ पे आपका ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा। इसके बाद हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जाना है, क्योंकि हम सैलरीड की बात कर रहे हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, पीएसयू हो सकते हैं, पेंशनर हो सकते हैं, या फिर अदर्स लाइक प्राइवेट और नॉट एप्लीकेबल भी हम इसमें कर सकते हैं सिलेक्ट। जब आपने फाइल करनी है तो फाइल्ड यूएस जो A20 है उसमें आप ऑन और बिफोर करोगे ड्यू डेट, क्योंकि अभी ड्यू डेट ओवर नहीं हुई है। अगर आपकी ड्यू डेट जा चुकी है तो आप बिलेटेड करोगे, अगर आप रिवाइज्ड फिल कर रहे हो तो आप रिवाइज सिलेक्ट करोगे। अब दोस्तों इस बार जो है ITR में एक नया इन्होंने ऐड किया है सेक्शन, जिसको बहुत ध्यान से हमने भरना है। इसके अकॉर्डिंगली 139(1) के अकॉर्डिंगली नीचे 3 कंडीशंस दे रखी हैं। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आप मीट कर रहे हो करंट अकाउंट वाले, तो आपको ये भरना पड़ेगा, आपको यस करना पड़ेगा। यहाँ पे पहली कंडीशन है कि आपने 1 करोड़ और मोर करंट अकाउंट से प्रीवियस ईयर में निकाला है, आपने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे इन्वेस्ट किए हैं, या आपका बिजली का बिल जो है साल में 1 लाख से ज़्यादा आपने दिया है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आपकी मैच करती है तो वो पर्टिकुलर कंडीशन आपको यस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारे काम का नहीं है अभी, ये तब है अगर हम रिवाइज्ड ITR फिल कर रहे हैं, इन केस हमने फर्स्ट टाइम उसको गलत कर दिया है। इसको सेव कर लेंगे ड्राफ्ट को, ये प्रैक्टिस कीजिए कि हमेशा आप सेव करके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, विच इज़ कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम टैक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका सेक्शन है, यहीं पे हमारी सारी कैलकुलेशन जो है टैक्स की रहेंगी। यहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एम्प्लॉयर की तरफ से डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बट आपको एक बार वेरीफाई करना है उसको फॉर्म 16 से। आपकी स्क्रीन के सामने फॉर्म 16 का फॉर्मेट है, और वहाँ से मैच करके आपको डेटा देखना है कि ये एकदम सिलेक्ट करेक्ट है या नहीं। जैसे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो यहाँ पे हमें दिख रहा है फॉर्म 16 पे, विच इज़ से हम इस एम्प्लॉय की सैलरी 5 लाख पर एनम ले लेते हैं, राइट। उसके बाद सेक्शन 17(2) और 17(3) के अकॉर्डिंगली क्या डेटा रहेगा हम एक बार फॉर्म 16 में चेक करेंगे। तो 2 और 3 में क्योंकि 0 है तो हम 0 वहाँ पे एंटर करेंगे अपने ITR फॉर्म में। तो टोटल सैलरी जो है वो ग्रॉस सैलरी 5 लाख होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, राइट। अलाउंसेस टू एक्सटेंड। तो अब हम देखेंगे कि कौन से अंडर US 10 जो है वो एग्जम्प्ट हो जाए। तो माना हमने कि 1 लाख जो है वो एग्जम्पशन मिल गई हमें अंडर US 10, ये आपका HRA वाला होता है। उसके बाद नेट सैलरी आपकी 4 लाख रहेगी, पर हमारा क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन रहती है 50,000 की, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 50,000 की एक डिडक्शन रहती है अंडर US 16 अगर आपकी नेट सैलरी जो हो 5 लाख से कम है। सो इसलिए इसको भी डिडक्ट हो जाएगा, आपका ये भी डिडक्शन में आ जाएगा। तो आपका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज जो है वो रह गया 3,50,000 इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, जो हमने हाइपोथेटिकली लिया हुआ है। उसके बाद कोई और अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आ रही है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अदर देन योर सैलरी, बट हम क्योंकि सैलरी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सैलरीड जो हमारी इनकम है उसी का ध्यान रखते हुए इसको फिल करेंगे। उसके बाद हमारी कुछ डिडक्शंस रहती हैं जो हम वहाँ पे शो करके अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप ऑफ जो टैक्स हम फाइल करते हैं उनमें अलग अलग रहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आपकी, जैसे कि ये LIC है यहाँ पे इस एम्प्लॉय की, और PF EPF जो है वो यहाँ पे इस एम्प्लॉय का यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो जो आपकी 3,50,000 है उसमें से
106,198 यहाँ पे लेस हो जाएगा, वो एज अ पार्ट ऑफ टैक्स नहीं रहेगा। उसके अलावा ये अंडर ATC आता है आपका, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जो उसमें आता है आपके। उसके अलावा ATCC, इसके सब सेक्शंस भी हैं गाइस। ATD है जैसे, इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रहता है, इसके लिए आपको इस क्लिक करना पड़ेगा और इसका अलग एक सेक्शन एन में है, शेड्यूल ATD, वहाँ पे जाके आपको इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका ये फैमिली, आपके फादर मदर का भी आप भरना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर वो आप पे डिपेंडेंट हैं। सीनियर सिटीज़न हैं तब भी, सीनियर सिटीज़न नहीं है तब भी आप उनका अलग से यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो अभी हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम इसको नो कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ताकि हम प्रोग्रेस कर सकें, नहीं तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा आगे बढ़ना। तो हम इसको नो कर देते हैं और फिर हम फिर से अपने कंप्यूटेशन में आ जाते हैं। अब आप देखोगे तो कुछ और भी हैं इसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन है, हायर एजुकेशन, हाउस लोन पे आपका रहता है जो डिडक्शंस रहती हैं, साइंटिफिक रिसर्च ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये हमारे इतने काम की चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद ये आपको टोटल डिडक्शन दिखाएगा, जो कि क्योंकि हमने एक ही फील्ड एंटर करी थी उसमें ही जो डिडक्शन थी वो आ गई। ये जो आप नीचे टोटल इनकम देख सकते हो, ये आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है। सो बिकॉज इट्स लेस देन 2,50,000 पर एनम टैक्सेबल इनकम, दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग एनी टैक्स हियर। तो अब एक सिचुएशन बनाते हैं, माना आपकी इनकम जो है वो 5 लाख के बजाय हम ले लेते हैं इसको, मे बी कितना करें, 7,50,000 ले लेते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ITR पे। तो जब आपने 7,50,000 ले लिया, आपकी कैलकुलेशन, बाकी हम कोई भी डेटा जो है वो चेंज नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप देखो, क्योंकि अब आप इनकम बढ़ गई है तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो भी 2.5 लाख के स्लैब से ऊपर जा चुकी है, वो 4,93,800 रुपये शो कर रहा है टोटल इनकम जो है। अब इस पे टैक्स आपका कंप्यूट करें आप, अगर मोर देन जो 2.5 लाख से ऊपर वाली जो विंडो है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच, 12,190 5% के हिसाब से पड़ रहा है, अप टू 5%। बट अंडर 87A रिबेट 12,500 तक का जितना भी टैक्स आपका बनता है वो आपका वेव ऑफ हो जाता है, तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा इस केस में। पर अगर इसी कंडीशन में जो आपने डिडक्शन शो करी हुई है वो आप करना भूल जाते हैं, माना अगर आप ये डिडक्शन करना भूल जाते हैं, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है LIC में या EPFO में, जैसे आपने 50,000 की कर रखी है, कुछ थोड़ी बहुत ले लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करिए। और अब आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है आफ्टर एवरी डिडक्शन, वो 5,50,000 हो जाती है, जो कि 5 लाख की विंडो से ऊपर है। अब आपका टैक्स पड़ेगा गाइज आपको, अब टैक्स है, अब रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट जो है वो अप टू 5 लाख तक की है। तो अब आपको पहले 2,50,000 से 5 लाख तक का जो अमाउंट है, विच इज़ 2,50,000, उस पर 5% टैक्स पड़ेगा, विच इज़ 12,500, और जो आपका 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है, विच इज़ 50,000, वो उस पर आपको 20% टैक्स पड़ेगा, विच कम्स आउट टू बी 10,000। तो टोटल आपका 22,500, देखो आप टैक्स पेएबल ऑन इनकम टैक्स, टोटल इनकम जो 22,500 आपको दिख रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ और कंपोनेंट्स भी ऐड होंगे जो कि नीचे दे रखे हैं, विच इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 900, देन यू हैव इंटरेस्ट अंडर 2234A, इंटरेस्ट अंडर 234B, और टोटल इन सभी को ऐड अप करके आपका टोटल जो टैक्स बन रहा है वो आपका 22,000 से भी ज़्यादा हो जा रहा है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है टैक्स डिटेल्स। यहाँ पे जब आपका टैक्स एट द सोर्स डिडक्ट होता है, जो आपका एम्प्लॉयर है जब वो आपका टैक्स काटते हैं फ्रॉम योर सैलरी, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। तो आप देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ TDS ये दिखा रहा है। जो फर्स्ट सेक्शन है वो हमारे मतलब का है, यहाँ पे ये दिखा रहा है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर 10, नेम ऑफ डिडक्टर दिखा रहा है, ये इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज और टोटल टैक्स डिडक्टेड है।
ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर टैन जो है वो एम्प्लॉयर का होएगा, फॉर्म 16 से मिलेगा। नेम एम्प्लॉयर का आएगा यहाँ पे। इनकम जो चार्जेबल इनकम है वो यहाँ पे शो करेगी, और जो टैक्स डिडक्टेड है वो यहाँ पे शो करेगा। इस केस में क्योंकि इस एम्प्लॉय का कोई भी टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर ने नहीं डिडक्ट किया, इसलिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है, इसलिए आपको ये ब्लैंक शो कर रहा है, बट ये यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन। सेक्शन है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड फील्ड्स मिलेंगी जो एज पर योर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी। सो अगर आपका TDS कटा हुआ है तो वो भी यहाँ पे शो करेगा कि आपने पे कर रखा है, आपको कुछ पे नहीं करना है। और अगर एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन आपका टैक्स बनता है और आपने सोर्स पे वो डिडक्ट नहीं हो रखा है, तो वो आपको अमाउंट पेएबल में आएगा, जो कि आपको पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना जो है वो डिक्लेयर करना भूल गए थे एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रूफ्स, और आपके पास प्रूफ हैं, तो वो आप यहाँ पे कंप्यूटेशन में उसको रेज कर सकते हैं, और आपको रिफ़ंड यहाँ पे रेज हो सकता है उस अमाउंट का। जो रिफ़ंड सेक्शन दिख रहा है D14, उसमें आपको वो रिफंडेबल अमाउंट आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने कोई डिक्लेरेशन की है पर आपने प्रूफ सबमिट नहीं किया है, और आपको वो पे करना पड़ेगा एज ए अमाउंट ऑफ पेएबल। बैंक डिटेल, यहाँ पे जितने भी आपके फाइनेंशियल ईयर में बैंक्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, और किसी एक पे चेक बॉक्स रहेगा जिस पे आप रिफ़ंड चाहते हैं। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन, उसमें आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेल्फ, और यहाँ पे आपका पैन नंबर ऑटोमेटिकली रहेगा, प्लेस और डेट। इसके बाद हमें इस जो आपने ITR फाइल फिल करी है इसको वेरिफिकेशन के लिए करना पड़ता है फॉरवर्ड। तो पहले क्या होता था, पहले आप इसका एक प्रिंट आउट लेके सेंड करते थे इसकी सेंट्रलाइज्ड यूनिट को प्रोसेसिंग के लिए, और उसके बाद आपकी ITR वेरीफाई होती थी। तो ये लंबा प्रोसेस था, जैसे कि एड्रेस भी दे रखा है यहाँ पे बेंगलोर का। बट अब या तो आप लेटर ऑन कर सकते हो उसको सिलेक्ट, या आप वेरीफाई कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है, इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आप बैंक अकाउंट से, आधार नंबर से, डीमैट अकाउंट से, डिजिटल सिग्नेचर, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज यू कैन वेरीफाई योर ITR विदाउट एनी प्रॉब्लम। जो लास्ट सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे ये नया है इस बार, शेड्यूल DI। सो ड्यू टू कोरोना इन्होंने क्या किया है इस बार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल से 2020 और 31 जुलाई 2020 के बीच में भी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आप उसको भी यहाँ पे शो कर सकते हो। सो ये इस बीमारी को देखते हुए इस बार ऐड किया गया है। जनरली आपका फाइनेंशियल ईयर का ही रहता है ये टिल मार्च, बट इस बार अप्रैल से जुलाई तक अलग से एडिशनल आप इनको यहाँ पे शो कर सकते हो। आपको यहाँ पे फिल करने होंगे, आप दे सकते हैं ATC, ATD जो भी हमने कंपटीशन में देखे थे वो सारे यहाँ पे जो डिडक्शन वाले सेक्शंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड जो है वो शेड्यूल वगैरह ये हमारे काम का नहीं है। अब प्रीव्यू एंड सबमिट, आपने सबमिट करने से पहले एक बार इसको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू कुछ ऐसा जैसा रहता है, एक PDF फॉर्मेट में आपको ये जो भी आपने इनपुट्स दी हैं वो मिलेंगी। आपने एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेना है अपने फॉर्म 16 से कि वैल्यूज़ मैच करनी चाहिए। यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF, और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे। इसके साथ ही आपकी ITR जो है वो फाइल हो जाएगी। इसके बाद आपको वो वेरिफिकेशन प्रोसेस करना है कंप्लीट, जो कि आप वेरिफिकेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आधार नंबर एंड आपका जो दूसरे मोड्स हैं। दोस्तों आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि ITR कैसे फाइल करनी है खुद घर बैठे। इसमें कोई भी इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, यू कैन एंटर योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड आई आंसर यू जितना मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा आप बस एक ध्यान रखिए कि आप अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंगली ही वैल्यूज़ जो हैं वो वहाँ पे डालिए, अदरवाइज़ आपको नोटिस भी आ सकता है IT डिपार्टमेंट से। तो कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है उसके
आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट वहाँ पे शो कर रहे हो फॉर द रिफंड, सो मेक श्योर कि आपके पास उस चीज़ का प्रूफ हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।